आज एक अच्छे टॉपिक के साथ हूँ। जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए आपका एक पॉइंट ये P है और एक पॉइंट ये Q है, तो इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है PQ इजिकल टू रूट अंडर में रहेगा, ये रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन करने के बाद फिर इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। तो डेरिवेशन फार्मूले का ज़रूर आना चाहिए। तो इसमें देखिए ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस है, इसमें एक पॉइंट हमने P लिया, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यानी ये यहाँ से यहाँ तक x1 चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक y1 चल रहा है। सिमिलरली ये पॉइंट जो हमारा है Q, तो Q जो है वो 1 2 तो यहाँ से मान लीजिए ये हमने x2 ले लिया और ये जो y एक्सेस के पैरेलल है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना चल रहा है, y2 चल रहा है। तो हमको इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपन ऐसा करेंगे भाई, पहले x एक्सेस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, x एक्सेस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। उसी प्रकार से y एक्सेस के भी पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। तो y एक्सेस के पैरेलल लाइन भी मैं खींच देता हूँ, y एक्सेस के पैरेलल लाइन खींच देता हूँ। चलिए, अब हमको मालूम है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री रहेगा। अब देखिए इसका ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं R पे। कहाँ कर रहे हैं, R पे। तो R का कोऑर्डिनेट देखिए कितना होगा। पहले R का हमको कोऑर्डिनेट लेना है, तो देखिए ये x1 चला, अब x1 यहाँ तक की डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दूसरी है, तो इसको हमको लेना पड़ेगा, ये वाला हमारा किसके बराबर है, ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस की डिस्टेंस है ये x2 है, तो इसकी भी कितनी होगी, x2 होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये y1 चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये y1 चल रहा है, तो ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो जब ये डिस्टेंस y1 की है, माने अगर हम इसको बॉक्स से देखेंगे तो 1 2, तो ये भी कितना होगा 1 और 2, बट मैंने लिया क्या है इसको y1, क्योंकि हम फार्मूले को ड्राइव कर रहे हैं इसलिए पॉइंट को अभी पुट नहीं करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा y1 के। अब हमको डिस्टेंस निकालना है PQ, तो इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे भाई, ज्वाइन करेंगे। ये दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमारा देखिए लेट x1 y1 and x2 y2 are the coordinate of points P and Q रिस्पेक्टिवली। P और Q हमने ले लिया, रिस्पेक्टिवली ले लिया। अब यहाँ देखिए ये क्लियर दिख रहा है, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। x एक्सेस के ये पैरेलल है, y एक्सेस के ये पैरेलल है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं O पे, ओरिजिन पे 90 डिग्री। तो ये भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। अब हमारा जब ये 90 डिग्री है और ये एक्यूट एंगल है, तो इसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो अपन को लेना पड़ेगा इन राइट ट्रायंगल PRQ बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक बार फिर आपको रिपीट करा देता हूं मैं। ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का
स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए अपना हाइपोटेनियस कौन सा है, PQ है। तो ये हमारा आ जाएगा PQ का स्क्वायर इजिकल टू ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा इसमें, ये आ जाएगा हमारा QR। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, QR। तो ये आ जाएगा QR का स्क्वायर प्लस इसके लिए हमारा बेस कौन सा रहेगा, PR का स्क्वायर। क्या रहेगा, PR का स्क्वायर। अब इसमें हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको, QR निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, QR इजिकल टू, तो QR हमारा कहाँ है, Q और ये क्या है R। तो देखिए QR कितना होगा, ये QR किसके पैरेलल है, Y के, यानी ये Y में चल रहा है। तो Y में चल रहा है तो QR इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ये चल रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, Y2 माइनस ये देखिए R है, R यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ ले आता हूँ Y1। अब दूसरा हमको कौन सा निकालना है, PR निकालना है भाई। कौन सा निकालना है, PR। तो देखो PR मैं ग्राफ में दिखला देता हूँ, फिर यहाँ डायरेक्ट लिख दूँगा। तो PR देखो P और R। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना चल रहा है, R तक x2 चल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये x1 चल चुका है। तो ये x1 को हम माइनस कर देंगे x2 में, तो हमारा पूरा आ जाएगा। देखिए ये पूरा x2 है, उसमें से ये वाला हम x1 को माइनस कर दिए, तो ये बराबर हो जाएगा PR के। तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 के। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, वैल्यू को। तो देखिए PQ का स्क्वायर इजिकल टू QR का स्क्वायर। तो QR कौन सा आया है हमारा, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। PR कितना आया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो और इसको ज़रा लिख सकते हैं अपन, इसको पहले लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस साइन है। तो ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर PQ इजिकल टू क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आया है हमारा, ये फार्मूला कौन सा है, ये देखिए जो मैंने बताया था, जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट दी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी हमको इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर ये दोनों पॉइंट का, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट का हमको डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। x1 y1 का कोऑर्डिनेट रखेंगे और x2 y2 का, x2 में से इसको माइनस करके स्क्वायर करेंगे, y2 में से y1 को माइनस करके स्क्वायर करेंगे और उसका रूट अंडर लेंगे तो हमारा PQ आ जाएगा। तो दैट इज़ सॉल्व। ये मैंने आपको बतला दिया, 2 पॉइंट प्लेन में अगर हैं और उसका डिस्टेंस अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला है। इसकी हेल्प से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, देख लीजिए।